इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। संविदा को दूसरे शब्दों में हम अनुबंध भी कहते हैं। संविदा को दूसरे शब्दों में हम अनुबंध कहते हैं। चूंकि 1872 ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 1872 में ही इसको लागू किया गया था। 1 सितंबर 1872 को ये पूरे देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। अब बात आती है कि उस समय तो देश आजाद हुआ नहीं था। तो उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स का राज था। तो ब्रिटिशर्स ने इसे जो है वो लागू किया था। 1 सितंबर 1872 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर इसे लागू किया गया था। इसको एक शब्द में हम लोग ये भी कहते हैं कि आईसीए 1872। आईसीए, अगर कहीं आईसीए आगे चल के आपको सेंटेंस मिलेगा तो उसका मतलब होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक मिनट भाई, जरा एक मिनट सर, आज ओपन नहीं हो रहा है। ये क्या मैटर है भाई, इनके लिए मैं क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है। ज्वाइन करें। तो 1 सितंबर 1872 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके यह पूरे देश में लागू किया गया था। आईसीए 1872 के नाम से भी इसको जानते हैं। भारतीय अनुबंध 1872 के भी नाम से इसे जानते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के नाम से भी जानते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से भी जानते हैं। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। 1 सितंबर 1872। अच्छा, चूंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तो इसको ब्रिटिशर्स ने लाया था, इसीलिए इसको डिपेंड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ कहते हैं। ये जो डिपेंड है वो इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर डिपेंड है, हमारे लॉ के ऊपर नहीं डिपेंड है, इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर डिपेंड है। ड्राफ्टेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आईएलसी द्वारा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मतलब आप संस्थान कह सकते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक संस्थान थी, उसी संस्थान ने इसको ड्राफ्ट किया था, मतलब इसको डिजाइन इसका बनाया था, रूप इसको प्रतिरूप इसको दिया था। ड्राफ्टेड मतलब ड्राफ्टिंग करना। इसमें जब ये लॉन्च हुआ था उस समय इसमें टोटल 11 चैप्टर थे, टोटल 11 अध्याय थे, लेकिन अभी करंट में 9 ही अध्याय हैं। हुआ ये कि 7वां अध्याय और 11वें अध्याय को इससे अलग नियम अलग कर दिया गया। चैप्टर टोटल 11, करंट में 9। 7वां सेल्स ऑफ गुड्स यानी बिक्री कर अधिनियम 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को इसमें से अलग कर दिया गया। पहले क्या था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इसी के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया था। दूसरा एक चीज और अलग किया गया था, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय भागीदारी अधिनियम। तो याद रखने के लिए हम कैसे करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 से ही पता चलता है कि हम आजाद नहीं थे, तो उस समय कौन था, उस समय ब्रिटिशर्स रहे होंगे। चूंकि ब्रिटिशर्स अंग्रेज थे, इसलिए हमारा जो ये लॉ है वो इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर डिपेंड है। ड्राफ्ट किसके द्वारा, हमारा काउंसिल तो था नहीं उस समय, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसलिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया। तब कितने अध्याय थे, 11 अध्याय थे। कितने अध्याय, 11 अध्याय थे। कितने अध्याय, 11 अध्याय थे। अभी कितने रह गए, 9। अरे भाई, एक को दो को बाहर कर दिया गया ना, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट को इसमें से हटा दिया गया है, इसीलिए अब इसमें केवल 9 ही